बिहार चुनावों को लेकर खबर यह है कि जीतन राम मांझी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मांझी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसकी जरा डिटेल्स आना बाकी है। आज सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को प्रत्याशी बनाया गया है। सिकंदरा से पहला ये अनाउंसमेंट उनके उम्मीदवार का रहा। फिर ललन राम को कुटुंबा से प्रत्याशी बनाया गया, ये उनका दूसरा कैंडिडेट है। फिर उसके साथ तीसरा जीतन राम मांझी ने ऐलान करते हुए लिख दिया है विजय भव, यानी जीत को लेकर आश्वस्त जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। हम की तरफ से 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 2 का नाम मैंने आपके सामने रख दिया। 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। ये सभी 6 प्रत्याशी, यही 6 सीट का कोटा उनके हिस्से आया था अलायंस में। और अब ये है वो लिस्ट। देखिए, बहू दीपा मांझी, जिन्हें इमामगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। गया जी की 3 सीटें हैं, जहां से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 12 चट्टी से ज्योति देवी उम्मीदवार बनाई गई हैं मांझी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को प्रत्याशी बनाया गया है। 6 नामों का ऐलान, अपनी कोटे की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है जीतन राम मांझी उनकी पार्टी की तरफ से। अब मुमकिन है जल्द ही जेडीयू की तरफ से भी जल्द ही ऐलान हो उनके प्रत्याशी कौन रहेंगे। देखिए, टिकारी से अनिल कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। ये टोटल 6 उम्मीदवार हैं। आत्री से रोमित कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है, ये ऐलान किया गया है। जमुई की सिकंदरा सीट से प्रफुल्ल कुमार मांझी को टिकट दिया गया है। और साथ ही इसको ऐलान करते हुए जीतन राम मांझी ने विजयी भव भी लिख दिया है। एनडीए के अंदर जो सीट एलोकेशन हुआ था, उसमें 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू साथ में लड़ते हुए नजर आएंगी। वहीं एलजेपी रामविलास की पार्टी को 29 सीटें, हम और साथ ही आरएलएम को 6 सीटें दी गई थी। और इसके साथ इन 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है जीतन राम मांझी की तरफ से। और यह है वो तस्वीर जो आपके सामने जीतन राम मांझी की तरफ से रखी गई सामने, और विजय भव का आशीर्वाद भी दिया गया। सर्वेश मेरे से होगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, 6 सीटों पर क्लियरली सिंबल दे दिया गया, टिकटों का ऐलान कर दिया गया कि भाई ये कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ेंगे। तो मांझी ठीक है, थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ चलने की कवायद भी उनकी दिखती है। जी बिल्कुल, देखिए, और दीपा कुमारी जो उनकी बहू है और ज्योति देवी जो उनकी समधिन है, इन दोनों को फिर से एक बार मांझी जी ने रिपीट किया है। इमामगंज से दीपा कुमारी उपचुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। और उनकी जो समधन है ज्योति देवी, वो 12 चट्टी से चुनाव जीती हुई है, वो भी सिटिंग विधायक है। तो एक तरह से कहा जाए तो मांझी जी ने भी बहुत सोच समझकर अपना जो टिकट है वो बांटा है। और जैसा कि उम्मीद जताया जा रहा था कि मांझी नाराज हैं, और उनकी नाराजगी जो थी वो काफी सिर चढ़ कर रही थी। और आज भी उन्होंने बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि एलजेपी आर के 2 बोध गया और मखदूमपुर में 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 6 सीटें हैं उनके पाले में, और 6 सीटों पर जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया है, वो जातीय समीकरण और तमाम चीजों को देखते हुए, जैसे बीजेपी ने आज 71 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, ठीक वैसे ही समीकरणों का ख्याल रखते हुए जीतन राम मांझी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। और ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी भी हर तरीके से चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, और यही वजह है कि इतने ढंग से उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। ठीक है, तो देखिए, बहू दीपा मांझी को इमामगंज से, 12 चट्टी से ज्योति देवी को, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी को, ललन राम को कुटुंबा से, अत्री से रोमित कुमार और टिकारी से अनिल कुमार को प्रत्याशी बना दिया है मांझी ने। ये तस्वीर और साथ ही विजय भव लिख दिया है, आशीर्वाद दे दिया है जीत का। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका जानकारी के लिए।